हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? जी सर। स्टार्ट करते हैं ना। जी तो सर। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है एंड वी आर स्टडिंग द साइटोस्केलेटन। और इसके 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर आप देखोगे तो दिस इज एक्टिंग एज ए स्टील गर्डर, है ना, सपोर्टिंग द सेल ऑफ ए होम। तो बिल्डिंग जो खड़ी होती है बड़ी बड़ी, वो इसी स्टील गर्डर पे होती है। उसी तरह से सेल का साइटोस्केलेटन है। एंड देयर आर 3 पार्ट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो if you'll see microfilament consists of actin, जो कि हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, एक्टिनोमाइसिन, जो कि मसल सर स्लाइड कंट्रैक्शन में बहुत काफी। क्रिएटिव है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। तो मेहनत भी हो सर रही स्लाइड है। अच्छा है, यस सर। सर कंपेयरिंग में हाँ, अच्छा लग रहा है। तो ये समझ में, दिमाग में पिक्चर बैठ जाती है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ साइटोस्केलेटन। तो जी सर। साइटोस्केलेटन में सबका अपना रोल है। कोई स्लाइड करता है, कोई नहीं करता है, कोई बिल्कुल स्टैंड अलोन है। तो आप देखोगे माइक्रोट्यूबुल, ट्यूबुलिन, तो इनका भी काम सिलिया, फ्लैजिला वगैरह है जो उनका मूवमेंट है। बट इंटरमीडिएट फिलामेंट, दिस इज फिक्स रॉड, है ना। तो अगर माइक्रोफिलामेंट में देखोगे तो आपका ट्यूबुलिन, है ना, एक्टिन, ये सब भी आ जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, दिस इज ए फिक्स स्केलेटन ऑफ द सेल, मतलब सेल की जो शेप देखते हो दैट इज टोटली फिक्स। तो बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो नाउ वी आर continuously studying about the actin. तो एक्टिन में लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और ये चैप्टर ऐसा है जो प्री मेडिकल में भी काफ़ी डोमिनेटिंग होता है, और इसमें से काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो बिकॉज दिस इज नॉट क्लियर टू एवरीवन। तो एक कंपैरेटिव स्टडी में आपको बता देता हूँ जो मैंने रखा है। सीलिया फ्लैजिला में पूछा जाता है कि विच वन इज dominating the cilia flagella skeleton, that is going to have microtubule, right? And we will study in the detail. Microfilaments, you can see the depolymerization, G-actin, F-actin वाली बात हमने करी थी, right? G-actin is the monomer यस सर। and they are going to form the polymer, right? And 7 to 9 diameter होता है नैनोमीटर का beaded structure and require nucleotide hydrolysis of polymerization of G-actin. तो G-actin is the monomer, वही बात कर रहे थे। How are you, Akshika? Intermediate filament, you can see extremely stable word यूज हुआ है, that is extremely stable। इसीलिए हमने कहा कि ये रॉड लाइक है, इसको बस इतना याद रखो, दिस इज फिक्स, है ना। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक है एंड रोप लाइक असेंबली है। तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। जो चेंजिंग साइटोस्केलेटन साइटोबिहेवियर हम पढ़ रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। So if you'll see, G-actin is the part of microfilament structure, and alpha beta tubulin is the part of microtubule, right? So they are going to have a bigger diameter, largest diameter। तो diameter के size के आधार पे भी पूछ सकते हैं। सबसे smallest माइक्रोफिलामेंट की, देन इंटरमीडिएट, सर इंटरमीडिएट, माइक्रोफिलामेंट, हाँ, देन सबसे लार्जेस्ट है इंटरमीडिएट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है ना। दिस इज हॉलो ट्यूब्यूल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलो ट्यूब्यूल। दैट्स व्हाई दे हैव द हाई डायमीटर 24 नैनोमीटर। तो एक तो ये हो गया कंपैरेटिव, एंड कंटिन्यू करेंगे। सर स्लाइड फर्दर पीछे जो करिए सर, वो जो कंपैरेटिव वाला था। कहाँ पे, अच्छा, जो टेबल था। हाँ ये सर टेबल था। हाँ ये सर। ओके, ठीक है सर। दिस इज फिक्स। तो आज मैं ये, इंटरमीडिएट लेवल में हाइड्रोलिसिस नहीं। हाँ, कल हमने ये पढ़ी थी न्यूक्लिएशन वाली चीजें, है ना, कि देयर इज ए लैग फेज, ग्रोथ फेज एंड लैग लॉग एंड स्टेडी फेज। ओके, so and if only if you are removing the nucleation phase, then you are getting only this phase, right? तो इसमें हमने बात करी थी कि सी क्रिटिकल कंसंट्रेशन किस में क्या होगा, राइट? तो देयर आर टू कंडीशन, टाइम आफ्टर साल्ट एडिशन, यू कैन सी this is actin, G actin is there,
and first they are forming the oligomer. That's why it's taking the time. That's it's a log phase. So now steady state में we are talking about the critical concentration of monomer at steady state CC, and steady state is the equilibrium phase, है ना? तो actin filament with subunit coming on and off in the steady state. Okay, then already we have discussed about the actin filament in detail, right? And function देख लो, various streaming function, crawling function, है ना? Locomotion function in WBC already हमने इसको discuss किया है काफी. And now we are currently studying the actin and myosin, how they are generating the muscular force. और muscular force measure कैसे करते हैं, right? Which technology is there to measure the actin myosin muscle force, and various other thing we will study today about the heart attack, कैसे heart attack होता है, which what is the actual structure of myosin, and there is a light chain, heavy chain, वो सारी डिटेल हमें पढ़नी है आज. तो ये तो हमने कंपैरेटिव बना रखा था. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है विद इंटरमीडिएट फिलामेंट का, जो कि अभी हम नहीं पढ़ रहा है, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट में यू विल सी द वेरियस टर्म, है ना, लाइक लेमिन्स, एंटिन, है ना, ऑल दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर पार्ट है उसके, पेरिफेरिन, डेस्मिन, राइट. तो इसी में एस्ट्रोसाइट्स, सॉन सेल्स, ग्लियल सेल्स, hair, nails, all this is the part of intermediate filaments. Nuclear lamin, desmin, vimentin, है ना. और इनहिबिटर का भी थोड़ी चर्चा होगी, what kind of inhibitor is there. तो ये थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर है. माइक्रोट्यूब्यूल you can see alpha beta tubulin, and then microfilament, actin monomer मसल में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, but all other places mostly actin are there. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देख रहे होगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सार्कोएंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड कैल्शियम हैज अ बिगर रोल इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. सो दिस इज द मोर 3D स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोस्केलेटन. यू कैन सी द एक्टिन फिलामेंट lying over the basement membrane, and our rod-like structure giving the skeleton to the cells, and microtubule is for the association and dissociation. So microfilament is the thinnest, intermediate, and which one is the highest? Highest is the concept microfilament, intermediate filament, and microtubules, right? You can see microfilament consists of F-actin. G-actin is going to polymerize into F-actin. कल हमने पढ़ लिया है, but again we are telling you कि there is a double helix formation occurs after the G-actin polymerization. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर आया तो उसमें you can see there is a double helix structure like DNA, okay, in the F-actin. तो वो स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं. And then you can see actin is finally going to wrap around each other, this double helix structure, and forming the microfilaments. Okay, the microfilament has a bigger role in cell motility, cell division, and they are involved also in the muscle contraction as well as a cell division. ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट की फिर से बात नहीं करेंगे हम. इंटरमीडिएट फिलामेंट, मोनोमर, डायमर, टेट्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग होता है बाद में बात करेंगे ना. अभी मेरा फोकस ये है कि अभी मैं माइक्रोफिलामेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ. तो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में भी अभी हम नहीं बताएंगे, स्लाइड है, इसलिए फ्लैजेला की जब बात होगी देन देयर मूवमेंट. तो हाँ, ये बार्ब्ड एंड पॉइंटेड एंड की बात हुई थी कल, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड दिस वन. इसके बाद हमने बात करी थी टी फॉर्म और डी फॉर्म की ना. सॉल्युबल यूनिट आर इन द टी फॉर्म, पॉलीमेरिक और मिक्सचर ऑफ टी फॉर्म एंड डी फॉर्म. ये नोट कर लो, और कल मैंने ये नोट कराया था, याद है आपने? सी टी लेस देन सी डी, डी फॉर्म, टी फॉर्म इज लेस देन, ये नोट कराया था. तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रूप से मिल गया मुझे. हाँ, पॉलीमराइजेशन के लिए क्रिटिकल का
critical concentration, na? less So होता है this is at a steady state. yes. Now you can see soluble subunits are in the T form, while polymeric form both in T form and D form, and polymerization followed by nucleoside hydrolysis. This is plus N, this is minus N. The plus N is growing. Plus N addition is fast, hydrolysis lags behind. क्योंकि फास्ट एडिशन हो रही है, तो दैट्स वाई CCT critical concentration of T is very less than the D, right? So D dissociation in the D form. So hydrolysis step is fast here in the minus. Here hydrolysis is fast. Here hydrolysis slow. ठीक है ना? That's why याद रखना, ये गलती मत करना. Critical concentration of T is less than critical concentration of D at plus N. तो डायग्राम के रूप में पूछ सकते हैं, TT ट्रेड मिलिंग के रूप में पूछ सकते हैं कि इन द ट्रेड मिलिंग केस दिस इज द D minus N and this is the T plus N and this is the growing, है ना, plus N. Okay, so this is shrinking, this is growing. Okay, so here what you can see, CCT concentration here is lower than the CCD concentration. So that's what it is predicted for the tail milling. For the tail milling means growing. If you want to see your microfilament is growing, then what condition must be essential? The essential condition is critical concentration of T must be less than C, C must be less than critical concentration of D. अब यहाँ पे तीन चीजें आ गई ना, एक नॉर्मल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है ना, सी इज द नॉर्मल कंडीशन. हाँ जी, क्लियर है? सो अगेन द सेम थिंग, बट ये पूछा हुआ है CSIR में, व्हाट इज द कैटास्ट्रोफ स्टेज, है ना? कैटास्ट्रोफ स्टेज क्या होता है? यस सर, डिसअसेंबली. हाँ, डिसअसेंबली, वेरी सिमिलर टू दैट, जैसे कि हमने अभी एक्टिन में डिस्कस किया था. सिमिलर यू कैन सी रैपिड ग्रोथ विद GTP capped end and then accidental loss of GTP cap, that is called as the catastrophe, and then rapid shrinkage, and then again a rescue phase and catastrophe phase. Two are the hit point for the CSI. So catastrophe stage when there is a accidental loss of GTP, and then again when GTP cap regains, then there is a rescue and there is again growth, right? So this is called as the catastrophe and rescue stage. Catastrophe and rescue stage you can see mostly in the GTP tubulin dimer. तो एक्टिन फिलामेंट हमने बताया था, एक हमने ट्री भी लिया था, ट्री कल दिखाया था. तो ये सिमिलर ट्री है, वो मायोसिन का था, ये एक्टिन का है, याद है? मायोसिन का हमने दिखाया था, मायोसिन सेकेंड, मायोसिन थ्री भी, है ना? 4 तरह के मायोसिन होते हैं. इसी तरह से एक्टिन का है. एक्टिन और पार्टिसिपेशन इन वेरियस phenomena, for example myosin, with myosin muscle contraction, cell division, secretion, endocytosis and lipid synthesis. तो ये इस तरह से पूछ सकते हैं CSIR में कि in which they are not participating, right? तो एक्टिन विद मायोसिन याद रख लो, सेल डिवीजन के साथ यस, बडिंग के साथ यस, पोलैरिटी में यस, सिक्रीशन में यस, एंडोसाइटोसिस में यस, लिपिड सिंथेसिस यस, फिलामेंट डायनामिक्स यस, राइट? सो देयर आर सो मेनी फिनोमेना यू मस्ट नॉट फॉर, क्योंकि CSIR के बच्चे तो बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, बहुत लापरवाही से काम तो चलेगा नहीं. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दिस इज द सेम थिंग. अब जैसे ARP कॉम्प्लेक्स की कल बात हुई थी, तो व्हाट इज द रोल ऑफ ARP कॉम्प्लेक्स? फार्मिन की भी तुम बात कर रहे थे ना कल, आफरीन, फार्मिन. ये सर न्यूक्लिएशन स्टार्ट करते हैं. ARP कॉम्प्लेक्स also start the nucleation, right? And they form the mesmer, and they are associated with the minus N. Farmin ulta hai, farmin nucleates assembly and remains associated with the
प्लस एन। तो ये दोनों की ब्यूटी है, एआरपी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव फॉर्मिन प्लस एन, एआरपी माइनस एन एंड फॉर्मिन प्लस एन। प्रोफिलिन की तुम बात कर रहे थे, तो प्रोफिलिन इज जस्ट अपोजिट ऑफ थाइमोसिन, फॉर्मिन इज जस्ट अपोजिट ऑफ एआरपी कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से थाइमोसिन इज अपोजिट ऑफ प्रोफिलिन। तो थाइमोसिन प्रिवेंट एआरपी डिसॉल्व कॉम्प्लेक्स जो है सर, एआरपी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिएशन स्टार्ट करता है माइनस एंड पे बाइंड होकर पहले, उसके बाद एक जी आके जो है एफ एक्टिन पूरा बनाएगा। हाँ, और फॉर्मिन जो है प्लस एंड पे बाइंड होगा। हाँ, ये प्लस एंड पे न्यूक्लिएशन स्टार्ट करेगा, वहां पे ग्रोथ करेगा। क्या बेटा? डिसॉल्व करता है, राइट, एंड देन एक्टिन के साथ मिलके, एंड देन प्रोफाइलिन भी जब आ जाता है तो प्रोफाइलिन इज गोइंग टू इनहैंस स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, तो एक्टिन प्लांट्स। अक्षिका, हाउ आर यू? आर यू देयर? एंड देयर इज अ कोफिलिन। हाउ आर यू बेटा? गुड इवनिंग सर। कैमरा ऑन करो सर। नाउ कैमरा ऑन करो, मैं तुम्हें देखूं तो। हाँ, सही, ठीक तो कोरोना नहीं हुआ है। कोविड नहीं हुआ है। ठीक है। एक्चुअली सर मतलब एक तो अंदर अंदर रहते हैं ना, तो वैसे बॉडी को लगता है मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, और सारा टाइम बस लैपटॉप के आगे निकल जाता है, फिर खाना वाना भी खुद ही होता है। और आज तो बल्कि मेरी जो 2 रूममेट थी वो भी चली गई है, कि मतलब हम लोग जा रहे हैं, तो अब 10-11 तक मुझे भी घर ही जाना पड़ेगा। कल जाओगे घर? नहीं सर, मतलब 10 या 11 मई तक। हाँ, तब तो ठीक है। मैंने तो अपना परमानेंट डेरा ही अमृतसर बना लिया। एंड देन मेड आई थी, 2 मेड आई थी, दोनों भगा दिया। हमने कहा तुम लोग तो कोई भरोसा नहीं है, लॉकडाउन लगेगा भाग जाओगे, फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज माय हैबिट्स। एक्चुअली सर वो मतलब केरला से थे ना, तो उनका और मेरे कल्चर खाने का और रहने का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इवन आज भी वो लोग गए हैं तो पूरा घर कूड़ा करके। मैं मेरी एक और फ्रेंड अभी 1 महीने से आई थी, और हम लोग आज साफ करके पूरा दिन ऐसे हो गए कि यार बहुत हो गया। कोई नहीं, खुश रहने का एक तरीका है, बाबा रामदेव के साथ 5 बजे चैनल स्टार्ट करो, कमरा लॉक करके कूदो फांदो, योगा करो, पूरे दिन का एक्सरसाइज मस्त हो जाता है। डोंट नीड, क्योंकि हम लोग का ये लाइफ स्टाइल है पूरे लाइफ का। वी आर साइंटिस्ट, वी हैव टू स्टडी एंड सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, लॉन्ग आवर्स काम करने पड़ते हैं। 15 घंटे में काम करता हूँ अभी भी, है ना। अभी मैं एडिटिंग करूंगा, पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर बना रहा हूँ। आफरीन से पूछो, अभी तुम तो 1 हफ्ते मिस कर दिया तुमने। we have improved a lot of things, we have learned a lot of things, है ना। हमने काफी इम्प्रूव किया, काफी चीजें सीखी, और बिल्कुल डेप्थ में अंदर जाके बिल्कुल डिस्कशन हो रहा है, कहीं भी मतलब ये नहीं कि सरफेस की बातें हो रही हैं। सर जो मैंने अभी मिस किया, अब मैं वो वीडियोस देखना शुरू करूंगी, क्योंकि अभी मेरी कल से 10 मई तक जो कॉलेज की क्लासेस है ऑनलाइन, वो भी बंद। ठीक है। कि हाँ मतलब मैं इजीली वो कवर अप कर सकता हूँ। नहीं, वैसे भी रिवीजन कर रहा हूँ मैं, 2-3 दिन का मैंने रिवीजन कर ही दिया फटाक से, यही सारी बातें डिस्कशन हुई थी। तो आफरीन, ये बड़ा अच्छा है ना ये फिगर डायग्राम। इन वन शॉट यू कैन सी कि व्हाट इज द रोल ऑफ, ये ऐसे पूछता भी सी आर्मी व्हाट इज अपोजिट, है ना। कोफिलिन का अपोजिट कौन सा है? यस सर। कोफिलिन का अपोजिट क्या होगा? ट्रोपोमाइसिन, है ना। ट्रोपोमाइसिन नहीं, कोफिलिन का प्रोफाइलिन, क्योंकि कोफिलिन एसिलरेट डिसअसेंबली, तो प्रोफाइलिन स्पीड असेंबली, है ना, स्पीड इलॉन्गेशन। ठीक है ना। तो ये अपोजिट में पूछता है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो। सर कोफिलिन जो है एडीपी एक्टिन पे बाइंड करता है। यस सर। हाँ, एडीपी असेंबली नेगेटिव के साइड पे। हाँ, कोफिलिन का अपोजिट याद रखो। प्रोफिलिन जो है वो पॉजिटिव एंड के साइड में। हाँ, यस अपोजिट याद करो।
बिटिया को भी याद करो। वो भी पढ़ रही है अपने मन में, तो कोई बात नहीं। देखो हमेशा लाइट मूड में रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हमारी ये पॉलिसी है, फ्रेमवर्क है, 15 साल के बाद ये सीखा है कि नॉलेज इफ इट नॉट गिविंग हैप्पीनेस देन इट्स वर्स्ट। तो मैं हैप्पीनेस के लिए काम करता हूँ, नॉट फॉर मनी, ठीक है ना। तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। तो जेलसोलिन दिस इज ऑल्सो बाइंड टू प्लस एंड, है ना। यू कैन सी द स्ट्रक्चर भी देखो और टेक्स्ट भी जो लिखा है वो तो देखना ही है। एंड देन देयर इज अ कैपिंग प्रोटीन बताया था। कैपिंग प्रोटीन मतलब दिस इज द फाइनल असेंबली, फाइनल स्टेबलाइजेशन स्टेज, प्रिवेंट असेंबली एंड डिसअसेंबली एट द प्लस एंड। मतलब कैपिंग प्रोटीन का काम क्या है? स्टेबलाइजेशन। ट्रोपोमाइसिन स्टेबलाइजेशन, कोफिलिन डिस्टेबलाइजेशन, राइट, डिस्टेबलाइजेशन। थाइमोसिन प्रिवेंट असेंबली, ठीक है। और कैपिंग बोथ प्रिवेंट, मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना बेटा। तो हम नोट करवाएं कि नोट कर लोगे यहां से जो मैं बोल रहा हूं। थाइमोसिन प्रिवेंट असेंबली वाली, है ना, लेकिन कैपिंग प्रोटीन प्रिवेंट बोथ असेंबली एंड डिसअसेंबली। अपोजिट ऑफ कोफिलिन प्रोफिलिन, अपोजिट ऑफ कोफिलिन इज अ प्रोफिलिन, ठीक, क्लियर हुआ। और मैंने बाकी बताया था फॉर्मिन एंड एआरपी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मिन नेगेटिव एंड है तो एआरपी, दो एंड होते हैं। जैसे मेरी पेन देखो, पेन देख रहे हो, तो जिधर उंगलियां हैं तो वो समझ लो प्लस एंड है, बाकी अपोजिट माइनस एंड है। तो हम उसी तरह से बात कर रहे हैं कि प्लस एंड में क्या होगा, माइनस एंड में क्या होगा। तो फॉर्मिन प्लस एंड कैसे याद करोगे? एफपी, है ना, और एआरपी कॉम्प्लेक्स माइनस एंड। कभी कंफ्यूजन होता है, उल्टा भी लिख देते हैं। तो फॉर्मिन एफपी, है ना, फॉर्मिन प्लस एंड, ठीक, फॉर्मिन प्लस एंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे भी हिंट आपको मिल जाएगा कि ये प्लस एंड पे हो रहा है फॉर्मेशन। फॉर्मिंग मतलब फॉर्मेशन प्लस एंड पे। एआरपी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिएशन एट माइनस एंड। थाइमोसिन कैसे याद करोगे? प्रिवेंट असेंबली, है ना, एक फंक्शन है थाइमोसिन, एक फंक्शन है, एक कट है ना टी में, सर यानी कि वो एक डीपॉलीमराइजेशन में यूज होता है, डिसअसेंबली में थाइमोसिन। हाँ, प्रिवेंट असेंबली, यस, प्रिवेंट असेंबली लिखा है ना, लेकिन ये एक अपोजिट की बात मैं सीख रहा हूँ। कैपिंग प्रोटीन प्रिवेंट बोथ असेंबली एंड डिसअसेंबली, ना तो असेंबली होने देगा ना डिसअसेंबली होने देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में है, ये अच्छी बात है। तो बाकी कोफिलिन का उल्टा प्रोफिलिन, ये इंपॉर्टेंट है। कोफिलिन प्रोफिलिन एंड देन फॉर्मिन एआरपी कॉम्प्लेक्स एंड देन थाइमोसिन एंड कैपिंग प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिम्ब्रिन is going to form the alpha actinin, and then filamin and spectrin blood में, right, and ARE. So these are the major accessory protein of the actin cytoskeleton and their role. And except for myosin motor protein, larger section of the eukaryotic cytoskeletal part is the actin. ठीक है, तो actin filament nucleate most frequently at plasma membrane, right? Nucleate most frequently where? ये नोट कर लो, at plasma membrane, and nucleation is regulated by external signal. Nucleation is regulated by external signal. Actin filament nucleate at most frequently at plasma membrane. तो कल ये बताया था ARP कॉम्प्लेक्स का रोल है ना, एक्टिन, ARP2, ARP3. The nucleation is catalyzed by complex of protein that include ARP complex, actin related protein, actin related protein, ठीक है ना। So now मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ बेटा, 2-3 दिन का जो पढ़ाया था, इसलिए डोंट वरी फॉर दैट, राइट अफरीन? माइनस एंड प्लस एंड, यस सर। थोड़ा सा रिफ्रेशिंग मोड में है तो इट विल हेल्प इन मेमोराइजिंग, क्योंकि ये बोलने वाली भी चीजें बहुत ज्यादा है। Inactive ARP complex, then activating factor is coming, and with the help of ARP3, ARP2, the inactive complex is going to convert into the active ARP complex.
and then nucleation start and then polymerization occurs, and the polymerization you can see two ends are there, है ना. तो माइनस एंड में देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रही है असेंबली और वो ग्रोथ कर रही है, तो जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है दैट इज द प्लस एंड कॉल्ड न्यूक्लिएटेड एक्टिन फिलामेंट. तो ARP complex nuclear actin filament growth from minus end, allowing rapid elongation at the plus end. So ARP complex can also attach to side of another actin filament at 70 degree, है ना, वो बताया था आपको. This is the 70 degree, है ना. तो ARP complex nuclear filament more efficiently when it is bind to the side of pre-existing actin filament, and resulting in a filament branch that grow at 70 degree angle related to the original filament. So old से attach हुआ new one, and the angle is 70 degree. Angle is 70 degree. So actin elongation is mediated by 70 डिग्री सर, यानी कि सर जो 70 डिग्री हो रहा है, मतलब जो ब्रांचिंग हो रहा है वो ARP कॉम्प्लेक्स की वजह से ही हो रहा है. हाँ, ARP कॉम्प्लेक्स ने क्या किया कि उसको तो पहले तो एलोंगेशन में हेल्प किया, ठीक है. अब अगर एलोंगेशन हो रही है, ओल्ड हो गई वो, एक तो काम पूरा हो गया. अब दूसरी भी जो असेंबली हो रही है ना, तो वो अटैच हो सकती है पहले वाले के साथ, and the angle is, so that's why it is written ARP complex nuclear filament more efficiently when it is bound